कितनी भी ब्रांडेड दारू पी लो, पर घर वाले हमेशा यही कहते हैं, आज फिर मूत पी के आ गए। साला ब्रांड। गलती से कल एक लड़की की तारीफ कर दी, बेचारी कल से 15 बार डीपी बदल चुकी है। लापता हुआ, तुमने शादी कर ली। मैंने इंतजार किया था। हमारे घर कार्ड तो नहीं दिया था ना। एक लड़की ने गुस्से में बोली, दिमाग है कि नहीं? फिर क्या, मैंने भी कह दिया, हाँ है पर दूंगा नहीं। सोचा यो इंस्टाग्राम बंद कर दबाओ, लेकिन एक ढक्कन मिलता कहाँ। जानता है भाई, कुंची पे पहले का शादी में खाने वाला बैठता था और खिलाने वाला घूमता था। हाँ हाँ, और अब बेटा खाने वाला घूमता है, खिलाने वाला खड़ा रहता है। जानता है भाई, कुंची पे पहले का शादी में खाने वाला बैठता था और खिलाने वाला घूमता था। हाँ हाँ, और अब बेटा खाने वाला घूमता है, खिलाने वाला खड़ा रहता है। जानू, अभी तुम सांस लिए हो क्या? हाँ। तब हमसे बताई क्यों नहीं ब्रेकअप? नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा। हाँ तो तेरे जैसे चाहिए भी नहीं। आ गए आप? हाँ। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, बोला 2 टाइम ले लो, बुखार ठीक हो जाएगा। और सर दर्द के बारे में नहीं पूछा आपने? नहीं, तुम्हारे बारे में तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा। ए भाई। हाँ भाई। कौन बोलता है कि हम लोग का भारत देश में विकास नहीं होता है? कौन सी विकास हुआ बे? पहले लोग 10 रुपए का बीड़ी लेके हगने जाता था, अब बेटा 20,000 का मोबाइल लेके जाता है। पैसे तो सबके पास होते हैं, पर सब हमारे जैसे भिखारी नहीं होते। जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन गया, इस दुनिया से परेशानी को जड़ से खत्म कर दूंगा। बस एक योजना बंद करनी पड़ेगी। कौन सी? शादी करने वाली। शादी का परेशानी से क्या संबंध है? अरे यही तो परेशानी की जड़ है। हर इंसान परेशान है, हर औरत परेशान है, खुद मारो दोस्त परेशान है, मैं परेशान है। अब तुमसे कहीं झूठ बोलूं, तुम खुद परेशान है। तो यह कारण शादी करने को मैं सिस्टम ही बंद कर दूंगा। सब अपने अलग अलग रहो, खाओ पियो, ऐश करो, लड़ाई झगड़ा को काम ही खत्म। हाँ, अपनी खुद एक पार्टी उतरेगी 2041 में, अपनी पार्टी चुनाव लड़ेगी और तब मैं ये नियम कानून लागू करूंगा, है नी? पार्टी को नाम है जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। ठीक है नी? तेरी शादी हो गई पर तूने मुझे इनवाइट नहीं करा। अरे यार सॉरी यार। अच्छा वैसे ये बता, तेरा पति क्या करता है? मेरा पति अफसोस करता है। काली मिर्च 900 रुपए किलो है। सोचो अगर गोरी होती तो फिर कितना भाव खाती। अच्छा सुनो, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो आप दूसरी शादी कर लेना। ठीक है। बड़ी जल्दी मान गए। अरे मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अच्छा, अगर फिर भी कभी किसी से करनी पड़ी तो? मेरी सेक्रेटरी है ना साक्षी, अरे बिल्कुल तुम्हारी तरह ख्याल रखते हैं मेरा। आई थिंक शी विल बी द परफेक्ट वन। नाइस। अच्छा मान लो, जस्ट इन केस अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो? आपको होगा अभी। पंखा चले तो हवा देता है, पंखा चले तो हवा देता है। इतनी गौर से क्या सुन रहे हो? हवा ही देगा, रसगुल्ले थोड़ा ना देगा। ए जिंदगी, तू हमको नचा रही है, नचा, पर कम से कम गाने तो ढंग के बजा। सुना है तुम बहुत होशियार हो, तो बताओ ऑनलाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? बताओ। जरूरी नहीं कि सावधानी नहीं बरतने से इंसान मर ही जाता है, कभी कभी पैदा भी हो जाता है। भैया हमारी मम्मी इतना मारे कि उनकी चूड़ी तक टूट जाएगी, फिर एक राउंड और मारेगी कि तेरी वजह से
मेरी चूड़ी टूट गई। अब आप अपनी सेहत का ध्यान रखना, पूरे 2 महीने बाद डिस्चार्ज हो रहे हो। जी डॉक्टर साहब, वैसे इन 2 महीनों में आपने मेरा दिल चुरा लिया है। चल झूठा, हमने तो तेरी किडनी चुराई है। क्या हुआ, थप्पड़ क्यों मारा? बेबी वो मच्छर बैठा था, बस खून पीने ही वाला था। हाँ, वैसे भी तेरे होते हुए कोई और खून पिए तो कहाँ बर्दाश्त करती है। और भाई सब कैसा चल रहा है? सब ऊपर वाले की दया है। अबे दया तो जेठालाल की है। मेरा कहने का मतलब है ऊपर वाले की कृपा है। अबे कृपा तो वो उसकी भूरे की सेटिंग है। अरे आ भाई, मेरी भावनाओं को तो समझ। भावना को भी नहीं छोड़ा तूने, दोस्ती में दगा कर दी। अबे भावना मेरी सेटिंग है। और भाई सब कैसा चल रहा है? सब ऊपर वाले की दया है। अबे दया तो जेठालाल की है। मेरा कहने का मतलब है ऊपर वाले की कृपा है। अबे कृपा तो वो उसकी भूरे की सेटिंग है। अरे आ भाई, मेरी भावनाओं को तो समझ। भावना को भी नहीं छोड़ा तूने, दोस्ती में दगा कर दी। अबे भावना मेरी सेटिंग है। गुटखा खाते वक्त पेट भी सोचता होगा, मालिक ऐसा क्या खा रहा है जो नीचे नहीं आ रहा। हम सिंगल लोग हैं जनाब, ना किसी के दिल में आते हैं और ना किसी के दिमाग में, बस खाते हैं पीते हैं और मोबाइल चलाकर सो जाते हैं। हम सिंगल लोग हैं जनाब, ना किसी के दिल में आते हैं और ना किसी के दिमाग में, बस खाते हैं पीते हैं और मोबाइल चलाकर सो जाते हैं। तुम्हारी ना ये रोज रोज की फरमाइशों से तंग आके ना मैं किसी दिन आत्महत्या कर लूंगा। आप बिना रुला के मानोगे। इसी बात पे एक सफेद साड़ी दिला दो, आपकी 13वीं पे क्या पहनोगे? अब देखिए, मैथ में राम श्याम गीता मीता रीता सीता ये सब तो जान ले ही रहा था कि राम उसको सेव दिया, श्याम उसको केला दिया। दोनों मिल बांट के खा नहीं रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, बताइए। चलो इसको तो हम किसी तरह निपटा भी रहे थे, लेकिन साला ट्रेन को भी नहीं छोड़ा। उसमें भी क्वेश्चन बना दिया है कि एक ट्रेन इधर से आ रही है एक ट्रेन उधर से आ रही है, बीच में एक पॉल आ गया, कैसे जाएगी बताइए। अरे साला सफर में भी शांति से तुम लोग नहीं बैठेगा रे, क्वेश्चन बनाते रहता है। ढकेल देंगे ट्रेन से कि मर जाएगा रे साला। देश में नौकरी लेना ऐसे ही मुश्किल हो गया है। जहाज में भी क्वेश्चन बना दो, एक यात्री ऊपर से देख रहा है, थूक देगा तुम्हारे मुंह पे, कितना देर में गिरेगा थूक, हम बताए कितना देर में गिरेगा, पागल साला। दारू की जन्म कथा। दुनिया में पहली बार दारू बनाने के लिए भट्टी एक बरगद के पेड़ के नीचे लगी थी और उसी पेड़ पर एक कोयल एक तोता रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक शेर एक सूअर अक्सर आराम करने आते थे। पहले ही दिन दारू बनाते समय भट्टी से आग लग गई और आग में कोयल तोता शेर सूअर जलकर मर गए। उसी वक्त चारों की आत्मा सदा के लिए दारू में प्रवेश कर गई। अब नतीजा यह हुआ कि 2 पैक के बाद तो कोयल की आत्मा का असर और मीठे बोल चालू, और तीसरे पैक के बाद तोते की तरह एक ही बात की टेटे टेटे। तभी चौथे पैक के बाद शेर की आत्मा का असर और मोहल्ले के दादा बन गए, और अगले पैक के बाद सुगर की आत्मा जग जाती है। फिर तो आप जानते ही होंगे, दादा घुस गए नाली में। भाई और बहन दोनों स्कूल गए। अरे हर बात शुरू करने से पहले नेता लोग भाई और बहनों बोलते हैं। भाषण खत्म करने पर क्या बोलते हैं? अरे भाषण खत्म करते वक्त जय हिंद बोलते हैं, क्योंकि देश उनको अपनी जान से ज्यादा प्यारा होता है। तो दूसरे की जान से प्यारा कौन होता है? अरे फटाफट काम की बात कर, इलेक्शन का टाइम है। पर 1 से 2 तो लंच का टाइम होता है। अरे देश के लिए मैं खाना भी छोड़ सकता हूँ, सब
कुछ त्याग सकता हूँ। कपड़े मत त्यागना, शेम शेम हो जाएगी। तू यहाँ क्या मजाक करने बैठा है क्या? नहीं, मजाक तो मैं खड़े रहकर भी कर लेता हूँ। अरे काम की बात कर, लोगों की बात कर। लोगों की बात मैं करूंगा तो लोग क्या करेंगे? अबे हम नेता सिर्फ लोगों के भले की बात करते हैं। इलेक्शन जीतने के बाद हम उन्हें नौकरी देंगे। नौकरी टेम्पररी होगी या परमानेंट? अरे कैसी भी नौकरी हो, वो अपने परिवार का पेट पाल सकेंगे ना। उनके परिवार का पेट क्या पालतू है? अबे पेट पालने का मतलब उन्हें दिन में 3 टाइम खाना खिला सकेंगे। तो बाकी टाइम क्या